Assalamu alaikum guys, welcome back to my channel and today we are going to do chemistry and इंशाल्लाह ताला आज हम बॉन्डिंग के चैप्टर को ख़त्म कर देंगे। ठीक है, आज हम जाइंट मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे एंड मेटालिक बॉन्डिंग के बारे में पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। जी, तो सबसे पहले हम जाइंट मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर को देखते हैं। अगर पीछे से आप लोगों को आवाज़ आ रही हो ना, तो वो बारिश हो रही है, तो तरह उसको अवॉइड कीजिएगा। ठीक है, अच्छा, तो सबसे पहले हम जाइंट मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर को देखते हैं। तो जाइंट मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर इज़ ऑल्सो नोन एज जाइंट कोवेलेंट कंपाउंड। ठीक है, जिसमें हम तीन चीज़ों को ज़्यादा फोकस करेंगे। एक डायमंड को करेंगे, ग्रेफाइट को करेंगे और सैंड को करेंगे, जिसको हम सिलिका कहते हैं। ठीक है, तो डायमंड एंड ग्रेफाइट को सबसे पहले हम देख लेते हैं। तो डायमंड एंड ग्रेफाइट आर एलोट्रॉप ऑफ कार्बन। ठीक है, दे हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टीज़ बट देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज़ आर डिफरेंट। अब एलोट्रॉप का मतलब आप लोग समझें। ठीक है, एलोट्रॉप आर डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्म ऑफ द सेम एलिमेंट इन द सेम फिजिकल स्टेट। अभी मुझे पता है कि किसी को कुछ भी समझ नहीं आया। ठीक है, अब आप लोग ये पिक्चर देखें, जो पिक्चर नीचे है ना डायमंड और ग्रेफाइट की, ये पिक्चर को आप लोग देखें, इसमें एक फ़र्क है। ठीक है, इसमें डायमंड भी है, ग्रेफाइट भी है और इनके स्ट्रक्चर्स हैं। ठीक है, आप लोग इस पर गौर करें तो डायमंड का जो स्ट्रक्चर है दैट इज़ वर्टिकल। ठीक है, ऊपर से नीचे आ रहा है। ठीक है, जबकि ग्रेफाइट का जो है वो हॉरिजॉन्टल है, लेफ़्ट से राइट की तरफ जा रहा है। ठीक है, अब ऊपर की डेफिनेशन आप लोग पढ़ें। एलोट्रॉप्स आर डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्म ऑफ द सेम एलिमेंट। ठीक है, अब स्ट्रक्चर क्या है? ठीक है, स्ट्रक्चर ये चीज़ हो गई। ठीक है, और सेम एलिमेंट का मतलब क्या हो गया? कार्बन। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है कि एलोट्रॉप आर डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्म। डायमंड का स्ट्रक्चर अलग है और ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर अलग है। ठीक है, डायमंड का वर्टिकल है, ग्रेफाइट का हॉरिजॉन्टल है। ऑफ द सेम एलिमेंट, सेम एलिमेंट का मतलब है यहाँ पे कार्बन। ठीक है, क्योंकि ये दोनों कार्बन के एलोट्रॉप हैं। ठीक है, और कार्बन की फिजिकल स्टेट क्या होगी? सेम रहेगी। ठीक है, सो आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया है, आई होप। जी, तो अब हम इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ पे नज़र मार लेते हैं। ठीक है, सो केमिकल प्रॉपर्टीज़ का मैंने आपको एक बात बताई थी कि जब भी किसी भी बॉन्ड की केमिकल प्रॉपर्टीज़ को देखना हो तो उसमें आप तीन चीज़ों को ज़रूर देखते हैं। ठीक है, एक चीज़ होती है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, एक चीज़ होती है उसकी सोल्यूबिलिटी और एक चीज़ होती है उसकी कंडक्टिविटी। ठीक है, अब केमिकल प्रॉपर्टीज़ में ये चीज़ें हम देखते हैं, ये तीन चीज़ें। तो जाइंट कोवेलेंट कंपाउंड की जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट है वो बहुत ज़्यादा हाई है, क्योंकि इनके बीच में एक बहुत हैवी फोर्स है जिसको तोड़ने के लिए एक बहुत अच्छा एक्सट्रीम टेम्परेचर चाहिए होता है। ठीक है, दैट्स वाई दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, अब इनकी सोल्यूबिलिटी कैसी है? भाई ये सारे के सारे वाटर में सोल्यूबल है। ठीक है, और इनकी कंडक्टिविटी को अगर हम देखें तो इसमें सिर्फ ग्रेफाइट एक ऐसा एलिमेंट है जो कि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, अदरवाइज़ डायमंड है और सैंड, ये दो चीज़ें इलेक्ट्रिसिटी को कभी कंडक्ट नहीं करती। ठीक है, तो आपको ये एक्सेप्शन ज़रूर याद रखनी है कि इन जाइंट कोवेलेंट कंपाउंड ओनली ग्रेफाइट कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, अदरवाइज़ कोई भी कंडक्ट नहीं करता। ठीक है, सो नाउ हम डायमंड और ग्रेफाइट की फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ को देख लेते हैं। चूँकि ये डिफरेंट है तो अब हम इसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ को देख लेते हैं। ठीक है, तो डायमंड की जो फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ है वो ये है कि इट इज़ हार्ड इन नेचर। ठीक है, ये बहुत सख्त होता है। ठीक है, इसके मुकाबले में ग्रेफाइट सॉफ्ट होता है। ठीक है, और डायमंड का जो स्ट्रक्चर होता है वो हमने पहले भी डिस्कस कर लिया कि डायमंड का जो स्ट्रक्चर होता है वो वर्टिकल फॉर्म में होता है और जो ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर होता है दैट इज़ इन हॉरिजॉन्टल फॉर्म। ठीक है, सो आई होप आप लोगों को केमिकल प्रॉपर्टीज़ और फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ समझ में आ गई हैं। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। जी, तो अब हम सैंड को देखते हैं। सो द स्ट्रक्चर ऑफ सैंड हैज़ सेम स्ट्रक्चर एज डायमंड। ठीक है, जो सैंड का स्ट्रक्चर है, ठीक है, दैट इज़ फेमिलियर विद डायमंड। ठीक है, इसका भी वर्टिकल होता है। ठीक है, अब केमिकल प्रॉपर्टीज़ हम देख लेते हैं। ठीक है, अब चूँकि सैंड का स्ट्रक्चर डायमंड के स्ट्रक्चर से मिलता है तो जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ डायमंड में हैं वही सैंड में भी होगी। ठीक है, सो डायमंड एंड सैंड कैन नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, हमने अगर हम पीछे देखें तो जाइंट मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर का जो केमिकल प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी थी उसमें क्या था? दे डोंट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एक्सेप्ट फॉर ग्रेफाइट। मतलब कि सिर्फ ग्रेफाइट है जो कि कंडक्ट कर सकता है इलेक्ट्रिसिटी को, अदरवाइज डायमंड एंड सैंड कैन नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, और दे बोथ आर इनसॉल्यूबल इन वाटर। ठीक है,
वाटर में ये लोग सोल्यूबल नहीं है एंड दे बोथ हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। अब हम चलते हैं मेटालिक बॉन्ड की तरफ और अब हम इस बॉन्डिंग के चैप्टर को फाइनली क्लोज कर देते हैं। जी, तो मेटालिक बॉन्डिंग है, ठीक है, और अब हम इसको देखते हैं, ठीक है। सो मेटालिक बॉन्डिंग इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पॉजिटिव आयंस एंड सी ऑफ डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इस डेफिनेशन को आप रट्टा मार लें, ठीक है। दे आर फॉर्म्ड बाय द शेयरिंग ऑफ मेटल इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। एंड अब मेटल्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ इसमें लिखी हुई हैं, ठीक है। एक तो यह है कि मेटल्स हैव टेंडेंसी टू मेलेबल, ठीक है, विच कैन हैव एनी शेप। मेलेबल का मतलब होता है कि शेप चेंज करना, ठीक है। तो मेटल्स के पास एक ये एबिलिटी होती है, एक टेंडेंसी होती है कि वो अपनी शेप को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, मेटल्स कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट एंड एट रूम टेम्परेचर, ठीक है। सो ये था मेटालिक बॉन्ड, ठीक है। इसमें ज़्यादा और कुछ भी नहीं है, ठीक है। हाँ, इसमें एक चीज़ है कि इसके लिए एक हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट चाहिए होता है टू ब्रेक दिट। मैं इसको लिख देता हूँ, ठीक है। हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट फॉर मेटालिक बॉन्ड, ठीक है। हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। इसको मेटालिक बॉन्ड को तोड़ने के लिए, ठीक है, एक अच्छी खासी टेम्परेचर, एक एक्सट्रीम टेम्परेचर की ज़रूरत होती है, क्योंकि जो इसमें फ़ोर्स होती है ना, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फ़ोर्स होती है विच इज़ वेरी हाई फोर्स। ये मैंने आपको आयनिक बॉन्ड में भी पढ़ाया था, ठीक है। मैंने इसके बारे में आप लोगों को बताया था, ठीक है। सो बस यही था बॉन्डिंग का चैप्टर, ठीक है। सो आई होप आप लोगों को ये क्लियर है, ठीक है। और अब मुझे इजाज़त दीजिए। थैंक यू सो मच गाइज़ फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप जो भी मैंने अभी आज आप लोगों को इस क्लास में पढ़ाया है आप लोगों को समझ में आ गया, ठीक है। सो थैंक यू सो मच गाइज़ फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे एंड अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।